दोस्तों कहते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ा चैलेंज है पैसे की बचत करना, मनी सेविंग करना। मनी सेविंग करने के लिए दोस्तों इंसान की आदतों का सही होना बेहद ज़रूरी है। पैसा कमाते तो सभी हैं, लेकिन बचाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और यही कारण है कि अमीर इंसान और भी अमीर होता चला जाता है और गरीब वहीं का वहीं रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो दोस्तों आज की वीडियो में आज मैं आपको 5 ऐसे हैक्स के बारे में बताऊंगी जो मैं खुद भी अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ। अगर आपने भी फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली रूप से आप भी जो है पैसे बचा पाओगे और मनी सेविंग कर पाओगे। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमेशा एक बात याद रखिए, इंसान की आदतों पर ही निर्भर करता है उसका अमीर होना और उसका गरीब होना। इंसान की आदतों की वजह से ही इंसान सुखी भी रह सकता है और जीवन में दुखी भी रह सकता है। तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा पैसों की बचत करने के लिए। तो चलिए गाइस जानते हैं वो पहला कौन सा प्रैक्टिकल हैक है और जो मनी सेविंग करने में हमारी काफ़ी हद तक मदद करता है। करते हैं हैक नंबर 1 की। तो पहला जो हैक है वो है दोस्तों नो स्पेंडे चैलेंज। यानी कि सिर्फ हफ्ते में एक दिन हमें ऐसा जरूर रखना चाहिए जिस दिन हमें एक भी रुपया खर्च नहीं करना है। ठीक है, सभी घर के जो मेंबर्स हैं उनको ये डिसाइड करना है कि उस दिन हमें एक भी रुपया घर में खर्च नहीं करना है। नो स्पेंड डे चैलेंज आप करके देखिए और फिर महीने के एंड में आप खुद का खुद उसका जो फ़र्क देखेंगे, आपको पैसे बचत करने में कितना जो है मनी सेविंग में अंतर दिखेगा। ठीक है, काफ़ी हद तक जो है आपको इस चैलेंज को लेने के बाद पैसे बचत करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो ये चैलेंज जो है जरूर शुरू करिए। क्या आपने ये चैलेंज शुरू किया है? अगर नहीं किया है तो आज से ही शुरू करिए। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की, दूसरे ट्रिक की। हमें क्या करना है, जैसे ही आपके पास 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का या फिर 50 रुपये का नोट आता है, ठीक है, हम क्या करते हैं उन्हें कभी फ्रिज के नीचे, कवर के नीचे रख देते हैं या फिर ऐसे ही 10, 20, 50 के नोट की हम परवाह ही नहीं करते हैं, उन्हें ऐसे ही रखकर भूल जाते हैं या फिर बच्चे उन्हें सुबह से लेकर शाम तक ऐसे खर्च कर देते हैं। जैसे ही आपके पास 10 रुपये का नोट आए, 20 का या फिर 50 का आए, इनको हमें एक जगह इकट्ठा करना है। हम एक डब्बे में डालते जाना है, एक जगह उनको कलेक्ट करना है ना। डेली ये नहीं कि हमारे पास 10 रुपये आए तो ऐसे ही रख दिए और पता ही नहीं चला बच्चे ने उठाकर कब खर्च दिए। हम इन छोटी छोटी रकम को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं, बस यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। और यही छोटी छोटी जो सेविंग होती है ना, महीने के अंत में आप कलेक्ट करके देखिए, एक दिन बड़ी सेविंग बन जाती है। इन छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान रखें। 10, 20 और 50 के जो नोट है उनको एक साथ डब्बे में डाल के रखें। उनको ऐसे ही इधर उधर मत रखें, ना ही बच्चों के हाथ में दें। ठीक है, जब बच्चों को अगर आपको कुछ दिलाना है तो आप खुद दिलाएं। इस तरह से इन छोटी छोटी अमाउंट की वैल्यू को समझें। ये छोटा छोटा अमाउंट ही एक दिन बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो इस ट्रिक को जरूर अपना कर देखें। जब भी आपके पास ये छोटी रकम आए तो उनको एक जगह से इकट्ठा जरूर करके रखें। अब बात करते हैं तीसरे हैक की। देखिए दोस्तों, सेल को देखकर कभी भी अट्रैक्ट मत होइए। हम क्या करते हैं, जैसे ही गर्मियों की सेल आती है या फिर सर्दियों में भी सेल आती है, हम क्या सोचते हैं कि अरे भाई सेल लगी है, चलो हमारे पैसे बचेंगे। लेकिन नहीं, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम सेल को क्या समझते हैं कि हमारे पैसे बच रहे हैं। नहीं, सेल के चक्कर में हम अननेसेसरी चीज़ें खरीद कर ले आते हैं और वहीं जो है हमारा पैसा वेस्ट हो जाता है। सेल के चक्कर में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती वो चीज़ें भी हम खरीद के लेके आते हैं। तो इसलिए सेल को देखकर कभी भी कुछ भी खरीदने का मन ना बनाए। ठीक है ना, सस्ते के चक्कर में जो है आप अपने पैसे को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हो, अननेसेसरी चीज़ें उठाकर ले आते हो। तो इसलिए सेल को देखकर बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करनी है। इन छोटी छोटी बातों का आप जरूर ध्यान रखें अगर आप चाहते हैं कि महीने के एंड में जो है आपका पैसा आपके पास बचे, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छे से चले, आपका घर अच्छे से चले। तो इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें। सेल को देखकर कभी भी पैसा खर्च मत करो। अब बात करते हैं चौथी ट्रिक की। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपकी सैलरी आती है, ठीक है, जैसे ही आपकी सैलरी आती है, सबसे पहली बात तो आप अपने 2 अकाउंट रखिए। सैलरी आते ही दूसरे अकाउंट में चाहे आप 500 रुपये कटवाएं, चाहे आप 1000 रुपये, आप 1000 रुपये महीना अलग से दूसरे अकाउंट में ऑटोमेटिक कटवा दीजिए। ठीक है, ऑटोमेटिक ही आपके कट जाने चाहिए। ऐसे बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारी ऐसी बैंक में ऐप्स हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो या बैंक से पूछकर उनको चालू कर सकते हो, जिससे ऑटोमेटिक ही जो पैसा है आपके सैलरी से दूसरे अकाउंट में कट जाएगा और वही जो पैसा है आपको पता भी नहीं चलेगा। एक दिन जो है साल के अंत में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है। 2 अकाउंट रखो और अपनी सैलरी में से जो है आपको जितना अब आप सोचते, जितना आप कर सकते हो उतना जो है दूसरे अकाउंट में ऑटोमेटिक कटवा दो। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखोगे ये वाली ट्रिक जो है आपके जीवन में पैसा बचत करने में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है।
अब बात करते हैं पांचवा और लास्ट हैक, ठीक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों सबसे जो लास्ट वाला हैक है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ की जब तक हम वैल्यू नहीं समझेंगे, उसकी कदर नहीं करेंगे, वो चीज़ भी हमारी कभी कदर नहीं करेगी। यदि हम समय की कदर नहीं करेंगे तो समय हमारे लिए रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जब तक हम पैसों की वैल्यू नहीं समझेंगे, हमारी लाइफ में कदर नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ हमारे पास नहीं टिक सकती, ठीक है, वो हमारे पास कभी नहीं आ सकती। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई। अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही करना चाहते हैं, पैसों की बचत करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम बनना चाहते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें। और जो जो बातें, जो जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, जो हैक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आप फॉलो जरूर करें, ठीक है ना। कोई भी चीज़ को जब तक हम प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करते हैं, उनको अपनी लाइफ में आजमाते नहीं हैं, तब तक हमें जो है उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। राधे राधे।